बुद्ध की कहानी, आनंद और दुख का दर्शन। प्राचीन भारत में एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उसे महल के अंदर ही सुख सुविधाओं में पाला ताकि वह किसी भी प्रकार के दुख से अनजान रहे। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में दुख क्यों है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। महल लौटने के बाद सिद्धार्थ ने राजसी जीवन को त्यागने और सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक रात अपने परिवार और महल को छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया। वे सर्वप्रथम सारनाथ गए और वहां अपने पहले 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। दुख, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा दुख का कारण है। दुख का निरोध, तृष्णा का निरोध करने से दुख का निरोध हो सकता है। दुख निरोध के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुख का निरोध किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित थे सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध ने इस मार्ग के माध्यम से जीवन में संतुलन, नैतिकता और ज्ञान की प्राप्ति की शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षाएं शीघ्र ही भारत और अन्य देशों में फैल गईं। उनके उपदेश लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने लगे और कई लोग उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आंतरिक शांति और संतोष का मार्ग कठिनाई और तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त होता है। बुद्ध की इस यात्रा ने सिद्ध किया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक संतुलन में है।